अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स में टेस्ट नंबर 2 करेंगे और उम्मीद है आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा, समझ आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ये टेस्ट नॉर्मली नेवी में, एयरफोर्स में और आर्मी तीनों में इस्तेमाल हो सकता है और इसी से रिलेटेड आपके सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने वो क्वेश्चन चूज़ करता हूँ जो मैक्सिमम हर टेस्टों में आ रहे होते हैं, तो होपफुली आपको समझ आएगी और जो समझ नहीं आएगी तो वो इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलते हैं नेक्स्ट। ए यूनियन ब्रेसेस बी इंटरसेक्शन सी। अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है और उसके मुताबिक जो आंसर है वो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। और आपको एक सेट दिया गया है, इज अ बाइनरी रिलेशन देन रेंज। रेंज जो है याद रखें हमेशा, जो छोटी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, इसमें 0 और 1। 0 पहली वैल्यू x को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी वैल्यू जो वो y को रिप्रेजेंट करती है। तो जो x की वैल्यूज़ होती हैं जैसे 0, 1, 3 ये हमारी डोमेन कहलाती हैं और y की वैल्यू जो है जैसे 1, 2, 4 हैं, ये हमारे पास रेंज कहलाती हैं। तो हमारे पास आंसर जो है 1, 2, 4 ये आंसर है। 1, 2, 4 ये हमारी रेंज है। उसके बाद इफ b इज अ रियल नंबर देन पॉइंट 0b लाइज ऑन अ क्वाड्रेंट। देखो 0 मीन्स कि आप ओरिजिन पे खड़े हैं, b मीन्स कि आपकी y की वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो आप y एक्सिस पर कुछ ना कुछ ट्रेवल करेंगे। तो इसका मतलब है कि आपका जो भी लाइन है वो y एक्सिस पर बनेगी। नेक्स्ट, इफ x, y एंड z आर रियल नंबर्स देन, अगर तीनों रियल नंबर्स हैं तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि x इंटू वाई जी इज इक्वल टू z इंटू एक्स वाई। तो हम इन सब को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जवाब एक जैसा ही आएगा। b में एक जैसा नहीं हो सकता क्योंकि x की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, y की डिफरेंट हो सकती है, तो कभी भी x, y और z इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सुटेबल है। फैक्टर्स हम कहते हैं जैसे हम दो पेयर्स बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए नॉर्मल तरीका ये होता है कि आप एक्स स्क्वायर और 6 को, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि एक्स स्क्वायर और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x स्क्वायर, और जब हम इन दोनों का पेयर बनाते हैं तो यानी ऐसे दो पेयर जिनको हम जमा या माइनस करें तो -5x आए, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें उन दो फैक्टर्स को तो हमारे पास आंसर 6x स्क्वायर आए। तो फिर हम इसकी खैर फैक्टराइजेशन करते हैं और उससे हमारा जो आंसर आएगा वो x-2 और x-3 जो है ये आएगा। नेक्स्ट, द नंबर हुज सम इज -13 एंड प्रोडक्ट इज -30, यानी इसका मुराद ये है कि वो कौन से दो नंबर हैं जिनको जमा करें तो -13 आता है और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर -30 आता है। तो ये हमारे पास 2 एंड -15 है, इनको हम जमा करें तो -13 आता है और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर मल्टीप्लाई करें तो -30 आता है। ठीक है, नेक्स्ट है 8x³ प्लस 27y³। ये आप देखें तो a³ प्लस b³ का फार्मूला है और इसको अगर हम ओपन करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो जवाब आएगा। HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और दोनों को यानी दोनों में आप पहले फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर वो फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन है तो वो हमारा आंसर आएगा। तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है वो हमारा कॉमन आता है। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं आपको इसका फार्मूला भी बता दूंगा। ठीक है, नॉर्मल मैथमेटिक्स की बुक में या किसी भी जगह आप देखें, नेट पे सर्च कर लें, आपको ये फार्मूले आसानी से मिल जाते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं मसला आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एलसीएम में हम HCF में तो हम ये करते हैं कि जो सिर्फ कॉमन होते हैं, LCM में ये करते हैं कि जो कॉमन के अलावा भी होते हैं, जो कॉमन नहीं हो रहा था तो वो भी हम साथ लिखते हैं, तो उनको मिलाकर हमारा जो है वो LCM बनता है। तो ये a-b³ जो है ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, द सोल्यूशन सेट ऑफ √x-4 इज इक्वल टू 7। सोल्यूशन सेट हम कैसे निकालते हैं, इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी होती है, तो -4 को हम पहले शिफ्ट करेंगे, ठीक है, इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे
तो ये -4 है, +4 हो जाएगा, 7 और +4 जो है वो 11 हो जाते हैं। और फिर हम इसको जब स्क्वेयरिंग करेंगे, क्योंकि हम स्क्वेयर करेंगे तो x के ऊपर अंडर रूट चाहिए हटेगा, तो तभी हमारा जो है वो आंसर निकलेगा, x की वैल्यू आएगी। तो हम इसका स्क्वेयर करेंगे तो 11 × 11 जो है वो 121 आता है। सोल्यूशन सेट ऑफ 5x = 10। जब भी आपका मॉड लगा होगा तो मॉड से जब हटाते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। तो 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो 2 आंसर आएगा। और जब मॉड हटेगा तो इससे मीन्स के 2 प्लस में भी और माइनस में भी आपको चाहिए हो। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ ए का मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स जो है वो हमेशा 1/a होता है, या उसको हम a⁻⁻1 भी लिखते हैं, ठीक है। सोल्यूशन सेट ऑफ x = -x। तो -x को अगर हम लेफ्ट साइड पे ले आए सॉरी, तो ये +x हो जाएगा और दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 2x = 0 आ जाएगा और x की वैल्यू जो है वो भी 0 आ जाएगी, ठीक है। और इस तरह आपका जवाब भी 0। सोल्यूशन सेट, इसका सिंपली आपने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करनी है, तो x = 4 × 4 16 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर कहते हैं कि इसमें रो इनटू कॉलम। इसमें अगर हम रो देखें तो एक रो और हमारे पास 2 कॉलम है, ठीक है। तो 1 × 2, इसको हम इस तरह लिखेंगे, ये ऑर्डर कहलाता है। ax² + by + c = 0 इज टाइप ऑफ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, लेकिन इसमें याद रखें कि 2 वेरिएबल है। अगर सिंगल वेरिएबल होता, यानी x² + ax² + bx होता, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, लेकिन अब हम इसको ऑर्डिनरी टाइप ऑफ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन कहेंगे। bx + c = 0 इज डैश, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 1 है। जब x की मैक्सिमम पावर 1 होती है तो हम इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट है x - t² = 0 एंड y = t³। देन एलिमिनेट कहते हैं ख़त्म करना। t को हम ख़त्म करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो इसको हम ख़त्म करें तो हमारे पास वैल्यू आती है x³ = y², ठीक है। तो सॉल्व करके इसको आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका y = log of x base a इन एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में हम जब लिखते हैं तो क्या होता है कि a की पावर y = x हो जाता है, यानी जो आपका बेस होता है, ठीक है, यहाँ पे वो इस तरफ बेस बन जाता है, और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे आपकी टर्म होती है वो पावर बन जाती है उस बेस की, और जो log के साथ होती है वो = x आ जाता है। तो ये भी log का फार्मूला है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी log x 10 = 3, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं कि 10⁻³ = x, ठीक है। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 1000। इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारा 2ab और -2ab कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2a² + 2b²। ये भी फार्मूला है, आप इसको देख सकते हैं। x + y की वैल्यू आपको 8 दी गई है, x y की वैल्यू 15 है, तो x² + y² की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली आपने दोनों तरफ इसको स्क्वेयरिंग कर लेनी है, ठीक है, यानी इसमें भी आपने स्क्वेयरिंग कर लेनी है और इसकी स्क्वेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जब फार्मूला ओपन होगा तो x² + y² + 2xy = 64, और जब आप यहाँ से x² + y² तो हमें निकालना है, तो इसके लिए 2xy, तो xy की कीमत आपको 15 दी हुई है, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई के आपके राइट हैंड पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह आपका आंसर जो है वो 34 आ जाएगा। 64 माइनस आपका आ जाएगा 30, ठीक है। तो वो आप माइनस करेंगे तो 34 आंसर आ जाएगा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x + 2 × x - 3? दोनों को सिंपली अपने मल्टीप्लाई करना है, और पहले x को x के साथ, फिर x को -3 के साथ, 2 को फिर x के साथ, फिर 2 को -3 के साथ, तो इस तरह आंसर आपका x² - x - 6 = 0। नेक्स्ट आपका एलसीएम निकालना है आपने। a³ - b³ एंड a - b, दोनों का एलसीएम निकालना है। तो पहले दोनों की फैक्टराइजेशन करेंगे, तो a³ - b³ का फार्मूला लगाएंगे, और a - b का फैक्टर तो एक ही है, इससे तो ज़्यादा नहीं बन सकते,
तो इसलिए ज़्यादा जो आपका एलसीएम है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ही आएगा, ठीक है। एचसीएफ होता तो सिर्फ ए माइनस बी होता। नेक्स्ट है व्यूअर, द एलसीएम ऑफ a4 माइनस b4 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एस। तो व्यूअर्स जहाँ पे आप देख सकते हैं कि a4 माइनस b4 को हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो एलसीएम जो है वो हमारी मैक्सिमम पावर्स होती हैं और वो a4 माइनस b4 ही आएगा, ठीक है। तो व्यूअर्स ये था आज का मैथमेटिक्स का लेसन। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में सवाल का जिक्र कर सकते हैं कि कौन सा सवाल आपको समझ नहीं आया, तो इंशाल्लाह वो मैं सॉल्व करके आपको दे दूँगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।